दोस्तों, इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट निकलकर सामने आई है। सूर्य में हुआ है भयंकर ब्लास्ट, आकाशगंगा में उठा भयानक सौर तूफान। आदित्य एल-1 चंद्रयान 2 ने भेजी तस्वीरें। इसरो ने कर दिया एक ऐसा दावा, सूर्य में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के इस महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सूर्य में ब्लास्ट होने और भयंकर सौर तूफान आने का दावा इसरो ने किया है। इसरो के मुताबिक यह भयंकर घटना खौफनाक तस्वीरें चंद्रयान 2 और आदित्य एल-1 में कैद हुई है। जी हां दोस्तों, इन्हीं तस्वीरों के आधार पर इसरो ने यह दावा किया है। इसरो के मुताबिक सूर्य में हुए इस ब्लास्ट की वजह से एम क्लास और एक्स क्लास की लहरें निकली है, जिसमें भयंकर और बड़े सोलर स्टॉर्म का रूप लिया है और धरती को पूरे तरीके से प्रभावित कर दिया। इसरो के मुताबिक सूर्य में हुआ यह विस्फोट 2003 में आए भूचुंबकीय तूफान के बाद सबसे ज्यादा भयानक था। इसरो ने यह भी बताया कि इस तूफान के चलते पृथ्वी का न केवल संचार सिस्टम बल्कि जीपीएस सिस्टम में बेहद प्रभावित हुआ है। चूंकि इस ब्लास्ट होने का दावा सूर्य में किया गया है, जिसको हम देख नहीं पाए, उसकी भयानक को समझ नहीं पा रहे, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक तकरीबन 21 साल के बाद आ रहे सौर तूफान की वजह से चकित है। यह बता दें कि केवल इसरो ही नहीं, एओए यानी स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने भी सूर्य में ब्लास्ट और सौर तूफान की पुष्टि की है, जिसके मुताबिक यह खुलासा हुआ है। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसरो और एनओए के मुताबिक यह भी खुलासा हुआ है कि सूर्य पर अभी और भी विस्फोट हो सकते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों की चिंता इस बात की है कि अगर सूर्य में ब्लास्ट और सौर तूफान की ये घटनाएं होती रही तो पृथ्वी की संचार प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम पर तगड़ा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही जीपीएस सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। स्पेस में सूर्य में हुई इस हलचल की जो घटना हुई है, उसमें सौर तूफान, बहुत तेज तापमान और पवन प्लाज्मा के तेज प्रवाह साफ दिखाई दे रहे हैं। अब इस खगोलीय घटना का आगे क्या होगा, फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जानने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सौर तूफान और सूर्य में ब्लास्ट आखिर होता क्या है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सौर तूफान का मतलब सूर्य की सतह पर विस्फोट होना होता है। ऐसे में सोलर स्टॉर्म स्पेस के पार्टिकल्स को ऑब्जेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आगे चलकर जब इनके टक्कर धरती से होती है, तब पृथ्वी पर काम कर रहे सैटेलाइट नेटवर्क, टीवी, रेडियो, जीपीएस सिस्टम और संचार सिस्टम को यह पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। इन सोलर स्टॉर्म को दो हिस्सों में बांटा जाता है, जिनमें पहले का नाम एक्स और दूसरे का नाम एम है। दोस्तों, हम आपके लिए एक जबरदस्त जानकारी लेकर आए हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आदित्य एल-1 को पिछले वर्ष 2 सितंबर को PSLV-C57 से लॉन्च किया गया था। आदित्य एल-1 पर सूर्य के अध्ययन के लिए 7 पेलोड लगे थे, जिनमें 4 पेलोड सूरज से आने वाली रोशनी की समीक्षा के लिए और 3 पेलोड सूर्य के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे। आदित्य एल-1 को सूर्य की लग्रेंज पॉइंट A1 पर हेलो ऑर्बिट में रखा गया था। यह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य एल-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। भारत का पहला सूर्य मिशन अगले 125 दिन अनंत अंतरिक्ष में एल-1 पॉइंट की यात्रा पर था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक लगातार आदित्य एल-1 के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। सूर्य के बारे में अहम जानकारियां हासिल करने के लिए इसरो ने आदित्य एल-1 पर कई पेलोड्स लगाकर भेजे थे। आदित्य एल-1 में कुल 7 पेलोड है। एल-1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद उनका काम शुरू हो गया। 4 पेलोड सूरज को सीधे तौर पर देखेंगे और 3 पेलोड्स लग्रेंज पॉइंट पर पार्टिकल्स और फील्ड की स्टडी करने में लगे थे। सभी पेलोड्स ने सूर्य के बारे में अहम डाटा भेजा था, लेकिन मुख्य काम प्लाज्मा एनालाइजर का था। इसे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा नाम दिया गया था। चलिए समझते हैं, यह पापा कैसे हमें सूर्य का सबसे बड़ा राज जानने में मदद करेगा। पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर एटिया इस मिशन के इनसी 2 पेलों में से एक है। इसरो के मुताबिक पापा का काम सोलर विंड, सोलर पार्टिकल्स का एनालिसिस करना है। इसके अलावा यह इलेक्ट्रॉन और दिशा वाली भारी आयनों की भी जांच करेगा।
सूर्य के कोर का तापमान करीब 5700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, सूर्य का तापमान 1 लाख डिग्री तक पहुंच जाता है। यह बात वैज्ञानिकों को हैरान करती है। पापा सूर्य के इसी राज का पता लगाएगा। पापा के अलावा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। सोलेक्स और हेल मोएस सूर्य की एक्सरे स्टडी करेंगे। एस्पेक्स का काम सौर पवन की स्टडी और इसकी एनर्जी को समझना। मैग्नेटोमीटर A1 के आसपास अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। दोस्तों, रो के शॉकिंग न्यूज के बारे में जानते हैं। पिछले साल रो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य A1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे रो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य A11 को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफर कोई 20 से 22 दिन का नहीं बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र आदित्य A1 पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है। जिसके बाद हम एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य A1 ने अपने इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और A1 पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य A1 के साथ। जी हां, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्यन अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गई थी। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर-उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए जब 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य A1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य A11 की एक गैजेट्री ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य A11 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसके तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार देखते ही देखते अपनी राह पर वापस आ गई। जी हां दोस्तों, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।